हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये कैसा जीवन मुझे दिया है आपने। इतनी गरीबी और इतना अकेलापन। हाँ, कि पूरे दिन भर काम करके भी मैं इतना नहीं कमा पाता कि 3 समय का भोजन कर पाऊं। ऊपर से मेरी गरीबी देखकर तो कोई बाप अपनी लड़की मेरे हाथ में ना दे। अरे क्यों देगा कोई, इतनी गरीबी है। क्या मैंने अपने पिछले जन्म में इतने बुरे काम किए हैं भगवान कि मेरे नसीब में सिर्फ अकेला रहना और भूखा रहना ही लिखा है। लकड़हारा अपने जीवन को और किस्मत को बहुत ही कोसता है और लकड़ियों को देने अपने मालिक के पास चला जाता है। क्या बात है लकड़हारे, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। वैसे तो तू किसी काम का है नहीं, ऊपर से गरीब और फटीचर है। तुझे कोई काम पर रखना तो चाहता नहीं है, पर हाँ, तू ये लकड़ियां लाने का काम तो बखूबी करता है। मेरे उम्मीद से भी अच्छा काम करता है। इसीलिए आज मैं काफी खुश हूँ। ये ले 5 तांबे के सिक्के रख और दफा हो जा यहाँ से। और हाँ, कल लकड़ियां चाहिए, मुझे समय पर दे जाना, ठीक है? चल जा। जी मालिक। अरे भाई, ये क्या? उसने इतनी मेहनत की, जंगल जाकर लकड़ियां लेकर आया और तूने उसे सिर्फ 5 तांबे के सिक्के दे दिए हैं? अरे ये तो बहुत कम है। इससे तो उसका दिन भर का गुजारा भी मुश्किल से होता होगा। क्यों? अरे क्या है ना कि वो थोड़ा मूर्ख किस्म का आदमी है। उसे पता ही नहीं है कि किस काम के कितने पैसे मिलते हैं और कितने नहीं। और दुनिया का नियम है भैया, मूर्ख और कमजोरों को तो शुरू से ही दबाया जाता है। और फिर मैं अपना फायदा देखूं कि इन जैसे मूर्खों का है। अरे वो सब तो ठीक है कि तूने इसे ठग लिया क्योंकि ये मूर्ख है, लेकिन क्या इसके परिवार वाले भी मूर्ख हैं जो कुछ नहीं कहते इसे? अरे कैसे कहेंगे? जब कोई परिवार होगा तब तो कहेगा ना। अरे बचपन में ही इसके माँ बाप चल बसे थे और गरीबी के कारण इसकी शादी नहीं हो पा रही। अब ये बेचारा करे भी तो करे क्या? बचपन में मैंने ही इसे सहारा दिया था और बचपन से ही ये मेरे लिए काम करता आ रहा है। इसे दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता है। तू ना बहुत घटिया इंसान है यार। मतलब इतने साल से ये तेरे लिए इतने कम पैसों में काम कर रहा है। इससे ज्यादा तो भिखारी कमा लेते हैं एक जगह पर बैठे बैठे। लकड़हारा उन 5 तांबे के सिक्कों को देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, 5 तांबे के सिक्के। कितने दिनों के बाद मालिक ने मुझे पूरे 5 तांबे के सिक्के दिए, वरना तो रोज मुझे 3 तांबे के सिक्के से ही काम चलाना पड़ता है। हाँ, ऐसे ही मेहनत करूंगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि मालिक एक दिन मेरी तनख्वाह जरूर बढ़ा देंगे। 5 या 6 सिक्के कर देंगे। हाँ हाँ, क्या पता 8 सिक्के भी कर दे। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे इतने भी बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। जो मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए। कल मैं और अंदर तक जाऊंगा और अच्छी से अच्छी लकड़ियां काट के लाऊंगा। अंदर जानवरों और सांपों का थोड़ा खतरा तो है, पर अगर तरक्की करनी है और ऐसे घटिया जीवन नहीं जीना है तो ये जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। हाँ। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठता है और सबसे पहले मंदिर जाता है। ओम। हे भगवान, मैं आपकी रोज पूजा करता हूँ, रोज आपके सामने अपनी समस्या लेकर आता हूँ। कभी तो मेरी बात सुन लिया करो ना भगवान, क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस इतना ही तो कह रहा हूं ना, मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए और एक अच्छी सी जीवन संगनी दिला दीजिए। बस फिर मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। पक्का पक्का वादा है मेरा। बस मेरी ये विनती सुन लीजिए भगवान। अरे बेटा, आज तुम जल्दी आ गए। क्या बात है? कुछ खास है क्या? ये लो प्रसाद लो और फिर बताओ क्या बात है। जी, प्रसाद के लिए धन्यवाद पंडित जी। आज ना मैंने सोचा है कि मैं जंगल के काफी अंदर जाऊंगा लकड़ियां लेने के लिए, क्योंकि जंगल के अंदर ना थोड़े अच्छी किस्म की लकड़ियां मिलती हैं पंडित जी। अगर मैं उन लकड़ियों को काट कर लाऊंगा तो मालिक खुश हो जाएंगे। क्या पता वो मेरी तनख्वाह बढ़ा दें।
अरे तनख्वाह ना भी बढ़ाए तो कम से कम इनाम तो दे ही देंगे ना अच्छी लकड़ियां देखकर। हाँ। जंगल के अंदर? नहीं 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 बेटा, जंगल के अंदर मत जाओ, वहां खतरा है। जंगली जानवर और जहरीले सांपों से भरा है वो। अगर तुम जिंदा ही नहीं लौटोगे तो फिर पैसों का क्या करोगे? ओहो, परंतु पंडित जी, मैं आखिर जिंदा रहकर भी क्या करूंगा? ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। मैंने पहले भी जंगल के अंदर जाने की सोची थी, पर कभी हिम्मत नहीं हुई। पर आज मेरे अंदर का शेर जाग गया है। मैंने फैसला कर लिया है, या तो मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगा या मैं जीऊंगा ही नहीं। और मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता पंडित जी, मैं परेशान हो गया हूं, सही बता रहा हूं। अब बस, अब या तो भगवान को मेरी सुननी पड़ेगी या मैं खुद ही भगवान के पास चला जाऊंगा। हाँ। मुझे पता है बेटा कि तुमने अपने जीवन में बहुत दुख देखे। अगर तुम्हारी जगह कोई होता तो उसने अब तक तो हार मान ली होती। पर बेटा, अगर तू जंगल के अंदर जा ही रहा है तो एक बार माँ के मंदिर जाकर जरूर आना। मैंने सुना है कि जंगल के अंदर माँ का एक मंदिर है। लोग कहते हैं कि जिसने भी माँ के दर्शन किए वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा, उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। इसलिए सिर्फ एक बार उस मंदिर के अंदर जाना और सच्चे दिल से अपनी इच्छा मांगना, तुम्हारी इच्छा भी जरूर पूरी होगी। देख लेना बेटा। जी पंडित जी, जैसा आप कहें, मैं मंदिर के अंदर भी जरूर जाऊंगा। ऐसा कहते ही लकड़हारा जंगल की ओर निकल जाता है। हो, डर तो लग रहा है, पर यही मौका है कुछ कर दिखाने का। बस एक बार अच्छे किस्म की लकड़ी मिल जाए, फिर जल्द से जल्द निकल आऊंगा। हाँ। लकड़हारा को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन बचपन से ही वो जंगलों के अंदर काम करने की वजह से उसका अनुभव काफी बढ़ गया था। इसलिए जंगल के अंदर जाने में उसे उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी। वो इस बात का काफी ध्यान रख रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर न देख ले। जंगल के अंदर चलते चलते उसे अचानक से ही माँ का मंदिर मिल जाता है, जो पूरी तरह से वीरान पड़ा था। अरे बाप रे बाप, ये क्या? ये माँ का मंदिर तो पूरा खंडहर लग रहा है। और यहाँ इतनी सारी ये जाली क्यों लटक रही है? ओ, लगता है कि इन जंगली जानवरों और जहरीले सांपों की वजह से यहाँ कोई आता जाता नहीं है। मुझे माँ का आशीर्वाद लेने से पहले मंदिर को साफ कर देना चाहिए। क्या पता खुश होकर माँ मेरी मनोकामना सच में पूरी कर दे। उसके बाद लकड़हारा माँ के मंदिर को साफ करने लग गया। ओम। हे माता, आपको तो मेरे बारे में सब कुछ पहले से ही पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मैं बहुत ही गरीब हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे 2 समय का खाना भी ठीक से नहीं मिलता। कभी कभी तो मुझे भूखा ही रहना पड़ता है। मेरी गरीबी के कारण मेरी शादी नहीं हुई और अब तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। धीरे धीरे मेरी जीने की इच्छा भी खत्म होती जा रही है। अब आप ही मेरी मदद कीजिए माँ, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब मैं यहाँ से अच्छी किस्म की लकड़ियां लेकर जाऊंगा तो मुझे इसकी अच्छी कीमत मिलेगी और फिर मैं रोज यहाँ लकड़ियां लेने आया करूंगा, ताकि मैं अपनी गरीबी से थोड़ा बाहर आ सकूं। और जब मैं लकड़ियां लेने आऊंगा ना माँ, तो मैं आपके मंदिर भी जरूर आऊंगा और रोज यहाँ की सफाई भी करूंगा और आपकी पूजा भी करूंगा। बस आप ना मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना माँ। जय माता दी। ऐसा कहते ही लकड़हारा मंदिर से निकलने के बाद लकड़ियां काटने लगा। और जब उसका लकड़ी काटने का काम पूरा हुआ तो वो अपने मालिक के पास पहुंचा। वहां पर 2-3 लोग खड़े थे और वो भी लकड़ी के व्यापारी थे। हाँ मालिक, मैं जंगल के आज ना बहुत अंदर तक गया और आपके लिए उच्च किस्म की लकड़ियां लेकर आया हूँ। तो मालिक, क्या आप इसके लिए मुझे ज्यादा सिक्के दे सकते हैं ना? अरे वाह 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 वाह, तुमने तो भाई कमाल कर दिया लकड़हारे। जंगल के अंदर तो बड़े से बड़ा लकड़हारा भी जाने से डरता है, पर तुम, वाह, तुमने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया।
और इसीलिए मैं तुम्हें पूरे 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि पूरे 8 तांबे के सिक्के दूंगा। हाँ, 8 तांबे के सिक्के? क्या आप सच कह रहे हैं मालिक? क्या आप सच में मुझे इतने सारे पैसे देंगे? हाँ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। मैं आपको रोज जंगल के अंदर से ऐसी और लकड़ियां ला कर दूंगा। हाँ, आप उसके भी 8 तांबे के सिक्के देंगे ना मालिक? अरे हाँ हाँ लकड़हारे, क्यों नहीं। अरे तू भी क्या याद करेगा कि किस दिलदार मालिक से तेरा पाला पड़ा। उन दोनों की बात सुनते ही वहां खड़े सारे लोग हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। मालिक, ये सब लोग हंस क्यों रहे हैं? यहाँ कोई हास परिहास चल रहा है क्या? अरे तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। देखो लकड़हारे, ये सब थोड़े पागल किस्म के लोग हैं, सबका मजाक उड़ाते रहते हैं। तुम बस अपना काम करो और रोज जंगल से मुझे अच्छे किस्म की लकड़ियां लाकर दे दो, फिर देखना एक दिन तुम भी बहुत पैसे कमाने लगोगे। हाँ। जी मालिक, जैसा आप कहें, मैं रोज आपके लिए लकड़ियां लाता रहूंगा। आपके इस उपकार के लिए धन्यवाद मालिक, धन्यवाद धन्यवाद। लकड़हारा वहां से जाने लगा। तभी रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलने आता है। ए भैया, ए सुनो सुनो, ये बताओ, क्या तुमने अभी अभी जो लकड़ियां बेची हैं वो सिर्फ 8 तांबे में बेच दी? क्या वो सच में तुम जंगल के अंदर से लाए थे? हैं? जी हाँ, पर क्यों, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? अरे गलत क्या कहूं मैं, तुमने कितनी बड़ी गलती की है तुम्हें पता भी है? अरे तुम सोच भी नहीं सकते, इतनी बड़ी गलती कर दी है तुमने। हैं? क्या? अब मुझे नहीं पता था कि जंगल के अंदर की लकड़ियों को लाने की सख्त मनाही है। मुझे किसी ने बताया नहीं। देखिए, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अरे अपने सपने में भी नहीं करूंगा। माफ कर दीजिए। अरे बेवकूफ गधे, जंगल की लकड़ियां काटने के लिए मैं नहीं डांट रहा हूं। तुमने जो इन कीमती लकड़ियों को मात्र 8 तांबे के सिक्के में बेच दिया, उसके लिए डांट रहा हूं। एक बात बताओ, तुम मामूली लकड़ियां काट कर लाते हो तो उन्हें कितने कीमत में बेचते हो बताओ? जी 3 तांबे के सिक्कों में, और कभी कभी मालिक खुश होते हैं तो मुझे 5 तांबे के सिक्के दे देते हैं। अरे भगवान, निहायती बेवकूफ इंसान हो। पता नहीं कैसे लकड़हारे हो। तुम्हें पता नहीं कि इन लकड़ियों की क्या कीमत चल रही है बाजार में? अरे मामूली लकड़ियों की कीमत 2 चांदी के सिक्के हैं। हाँ, 2 चांदी के सिक्के? नहीं 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 नहीं, आप मजाक कर रहे हो ना? यहाँ मालिक मुझे 10 तांबे के सिक्के भी नहीं देते हैं, और आप कह रहे हैं कि 2 चांदी के सिक्के, यानी 200 तांबे के सिक्के? अरे हाँ गधे, और तुम्हें यह जानकर बड़ा अफसोस होगा कि जो कीमती लकड़ियों को तुमने 8 तांबे के सिक्कों में बेचा है ना, उसकी कीमत 8 तांबे के सिक्के नहीं बल्कि 8 चांदी के सिक्के हैं। और अगर तुमने जंगल के और अंदर जाकर झील के उस पार की लकड़ियां लाई तो उनकी कीमत 2 या 3 सोने के सिक्के हो सकती हैं, समझे? लकड़हारा ये सब सुनकर बेहोश हो गया। व्यापारी उसे अपने घर ले आया। कुछ देर बाद लकड़हारा होश में आता है। ए भाई, ए सुनो, तुम ठीक तो हो ना लकड़हारे? अरे भाई, अचानक से बेहोश क्यों हो गए? हाँ हाँ, आपकी बातें सुनकर तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मालिक ने मेरे साथ ऐसा किया। जब